देखिए कोई बात नहीं, आपने तो इतने ही समझ लो। देखो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अच्छा आपको एक बात का पता है कि आपने कभी जाने अनजाने में लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं क्या? यस लोरेंज सर। ट्रांसफॉर्मेशन यस। कैसे, क्या क्या पढ़े हैं? जैसे आपने देखो आपने पढ़े होंगे, अगर ये एस फ्रेम है और ये एस डेस फ्रेम है, एस डेस फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में अगर वी वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, यहाँ जो भी मेजरमेंट होता है वो एक्स वाई जेड और टी का होता है, और यहाँ एक्स डेस वाई डेस जेड डेस और टी डेस का होता है। ऐसे समझ गए मेरी बात को? समझ गए ना? अब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से आपने पढ़ा होगा कि एक्स डेस इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी होता है, और वाई डेस इक्वल टू वाई होता है, जेड डेस इक्वल टू जेड होता है, और टी डेस इक्वल टू गामा और टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होता है। अगर अगर इफ एस डेस फ्रेम मूव विद रेस्पेक्ट टू एस, देन ये ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं बच्चों। एक्स डेस इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी, वाई डेस इक्वल टू वाई, जेड डेस इक्वल टू जेड, और टी डेस इक्वल टू गामा टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अच्छा मैं क्या करने वाला हूं ऐसा, ठीक है, कि क्यों करवा रहा हूं ये? क्योंकि मुझे एनर्जी मोमेंटम के रिलेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए? एनर्जी मोमेंटम रिलेशन चाहिए और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन चाहिए मुझे। ठीक है, क्या चाहिए? एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन चाहिए मुझे। मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन चाहिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन चाहिए मुझे। समझ रहे हो? मुझे हाँ तो भर ही नहीं रहे आप लोग। हाँ सर समझ रहे हैं। तुम नींद में हो क्या? नहीं नहीं नहीं, सर। जगह फीलिंग में है। बेटर? यस सर। हाँ देखो बच्चों, मैं ऐसे कह रहा हूँ, अपन कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। ठीक है, देखो अच्छा चलो ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मैं ये काम करने वाला हूँ। देखो ये अपना सन है, सन जानते हो, थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? थोड़ी देर में क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। ये देखो ये सन है बच्चों, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, वो क्या मेजर करेगा? वो एनर्जी का रिलेशन ई डेज और पी डेज मेजर करेगा। ठीक है, ये एनर्जी का वेलोसिटी है जो भी है। ये ऑब्जर्वर है जो अर्थ पे खड़ा है। अब कोई मैटर नहीं करता कि सोर्स इधर की साइड जाने से, सन नीचे आने से, ठीक है, इस तरीके के इफेक्ट डेवलप नहीं होने वाले। इस तरीके के इफेक्ट क्या नहीं होंगे? डेवलप नहीं होंगे यहाँ पर। समझ गए मेरी बात को? तो अपने को ई डेज और पी डेज चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर अपने को क्या चाहिए? एनर्जी और मोमेंटम चाहिए। यहाँ पर ई और पी क्या है? ये एनर्जी, ई एनर्जी है यहाँ पर, ऊर्जा है, और पी यहाँ पर क्या है? मोमेंटम है। पी यहाँ पर क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, और ये इन एस फ्रेम है, ये इन क्या है? एस फ्रेम है। ठीक है, और ई डेस और पी डेस ये क्या है? एनर्जी एंड मोमेंटम इन एस डेस फ्रेम। एनर्जी एंड मोमेंटम इन एस डेस फ्रेम, इन एस डेस फ्रेम। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो अपने को ये चाहिए, ई डेस पी डेस चाहिए, ई और पी चाहिए। ये बात तो तुम समझ गए मेरी बात को? समझ गए? अब ये अपन अब की बार ऐसे कह देते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ सन है, वीएस। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ सन है, वेलोसिटी ऑफ सन। समझ गए? ठीक है,
और ये ऑब्जर्वर वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे एंगल थीटा बना रहा है, इससे क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा, वीएस कोस थीटा। अरे वीएस कोस थीटा ना, इस डायरेक्शन के अंदर इसका जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आएगा वीएस कोस थीटा। अपने को ये जरूरत पड़ने वाली है, समझ गए मेरी बात को। और एक एस डेस ऑब्जर्वर है और एक एस ऑब्जर्वर है, बस आपको इतना ही काम करना है, बाकी हो जाएगा काम। ठीक है, समझ गए क्या? Yes, ठीक है, sir. ये कर लो बच्चों। अच्छा देखिए, इतना करने के बाद में यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर ई डेस और पी डेस करूंगा और यहाँ पर क्या मेजर करूंगा, ई और पी करूंगा। तो ई डेस और ई और पी डेस और पी के अंदर क्या रिलेशन होते हैं, ई डेस और ई और पी डेस और पी के अंदर क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये जानना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ ये वाले। तो मुझे यहाँ से डायरेक्ट मुझे एनर्जी मोमेंटम रिलेशन स्टेब्लिश करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो? यहाँ तो सब गोलमाल दिख रहा है मेरे को तो। जी सर, जी सर। दोबारा सर एक बोलता हूँ, डाउट, सर एक देखिए। डाउट है। हाँ 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 बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, अपने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको गैलीलियन से नहीं कर सकते क्या? गैलीलियन से नहीं कर सकते, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लाइट वेलोसिटी के अंदर वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन काम में लिया जाता है। नहीं सर, गैलीलियन तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो सिंपल वेलोसिटी में काम करता है। ठीक है, जो नॉर्मल ओके, वेलोसिटी होती है, लाइट वेलोसिटी में ये काम नहीं करता है। पूछो क्यों? क्यों सर? देखो ऐसे, आप तो नॉर्मल सी बात समझ लेना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है भाई, समझे कि अक्स डेस इक्वल टू अक्स माइनस वी टी होता है। ठीक है, तो मैं वी डेस इक्वल टू करूंगा तो वी यस माइनस सर, कैपिटल वी हो जाएगा। ठीक है, तो जी अगर सर। मैं कोई भी फ्रेम एस डेस फ्रेम है, मैं ऐसे कह देता हूँ वी इक्वल टू सी से कर रहा है। ठीक है, एस डेस फ्रेम किससे कर रहा है, वेलोसिटी सी से कर रहा है, तो इसका मतलब वी डेस इक्वल टू कितना हो गया, वी माइनस सी हो गया। इसका मतलब वी कितना हो गया, वी डेस प्लस सी हो गया। इसका मतलब एस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी से भी ज्यादा चली गई है, तो होता ही नहीं है। नॉट पॉसिबल है सर ये तो। ठीक है, तो इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट वैलिड इन फॉर हाई वेलोसिटी। गैलीलियन ओके सर, ट्रांसफॉर्मेशन वेरी हाई वेलोसिटी के लिए वैलिड नहीं होता है, इसलिए अपन लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन काम में लेते हैं। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? सुबह सुबह पहले संजय ने तो कितना अच्छा सवाल पूछा। हाँ, आ गया समझ में? अब देखो बच्चों, देखिए डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, क्या कह रहे हो? सर कितना हो गया, अभी तो हुआ ही नहीं है। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, हाँ मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, कर दूं क्या? यस सर। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने जाने अनजाने में एक और चीजें पढ़ी हो, ठीक है, अच्छा ये एसटीआर ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन इसका कोई ज्यादा खास ऐसे रिलेशन नहीं है। ठीक है, बस ये डॉपलर इफेक्ट ने बस इसके अंदर डिफरेंस करने के लिए मैं सब चीजें काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कभी देखो क्या नाम है, जाने अनजाने में पढ़ा होगा, दो चीजें और करनी पड़ेंगी इसके लिए अपने को। ठीक है, दो चीजें और कर लेंगे। देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा रूपांतरण समीकरण। संबंध संबंध सर। हाँ, ऊर्जा रूपांतरण संबंध या समीकरण बोल दो ना, अच्छा संबंध, ठीक, समझ में आ गया? अब देखो बच्चों, अपने को ये करना है, एक बात बताता हूँ आपको। सर एक बार वो उधर क्लिक करना। सब कर देंगे, लेट क्यों जगी है? तू कह रही थी ना मैं जल्दी उठ जाती हूँ। हाँ देखो बच्चों,
E बराबर mc स्क्वायर, ये आपने सुना है? अब ध्यान से देखना, E बराबर mc स्क्वायर, m बराबर m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर, ये भी जाने अनजाने में सुना होगा आपने, कभी सुना है क्या? E बराबर mc स्क्वायर, m बराबर m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, सुना है? सुना है? ठीक है, देखो मैं बच्चों वैल्यू पुट करता हूँ, E बराबर m नॉट c स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। और गामा जो होता है ना, गामा को 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कहा जाता है। गामा को क्या जाता है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कहा जाता है। देखो बच्चों, E बराबर ये मैंने लिख दिया m नॉट गामा इंटू c स्क्वायर, ये लिख दिया। अब आपको ये बात का पता है, अच्छा एक बात तो ये हुई, अब इसको मैं ये लिख देता हूं। अच्छा एक चीज देखना बच्चों, एक चीज और होता है, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो दैट इज गामा इंटू डेल्टा टी नॉट होता है, ठीक है। गामा इंटू कितना होता है? डेल्टा टी नॉट होता है, ठीक है। अब देखो, कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर E बराबर m नॉट गामा इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, और डेल्टा टी से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा टी से नीचे कर देता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे तो, कर दूं क्या? अब आपको पता ही है, देखो यहाँ पर डेल्टा टी और ये देखो, ये रिलेशन देखो यहाँ पर, डेल्टा टी गामा डेल्टा टी नॉट, तो इसका मतलब E बराबर कितना हो जाएगा? E बराबर हो जाएगा m नॉट सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा टी नॉट और इंटू डेल्टा टी। अब ये जो नंबर है ना, ये सारा का सारा जो नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये सारा नंबर क्या है? कांस्टेंट नंबर है। m नॉट खुद कांस्टेंट है, सी स्क्वायर खुद कांस्टेंट है, और डेल्टा टी नॉट प्रॉपर टाइम होता है, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब E जो है वो ऐसे बदलता है जैसे T बदलता है, ठीक है। E कैसे बदलता है? वैसे बदलता है जैसे T बदलता है, डेल्टा T बदलता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, इसका मतलब E का जो बदलने का जो तरीका होगा, E का जो बदलने का जो तरीका होगा वो सेम होगा जैसे टाइम बदलता है, ठीक है, इन लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? डेल्टा टी नोट से ऊपर नीचे गुणा करना होगा सर। क्या करना होगा? डेल्टा टी नोट से गुणा करो सर, आपने डेल्टा टी से किया है। मैंने होश और आवाज में किया है, मैं अभी नहा धो के आया हूँ, ठीक है। सर इससे ऊपर वाली इक्वेशन देखो, उसमें डेल्टा टी नोट से, अच्छा हाँ सही तो है, मैंने डेल्टा टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो डेल्टा टी, ये देखो आप यहाँ पर ये वाला रिलेशन देखो, यहाँ से ये तो मैंने एक रिलेशन बताया है आपको यहाँ पर, तो ये रिलेशन होता है, तो डेल्टा टी अपॉन गामा, ठीक है। तो हाँ मैंने सर डेल्टा टी और गामा को, ये देखो ध्यान से देखो, ये देखो, इसकी जगह मैंने डेल्टा टी नोट लिखा m नोट सी स्क्वायर हो गया, ये पूरा कांस्टेंट नंबर है, ये पूरा क्या है? कांस्टेंट नंबर है। तो E सेम वे में चेंज होता है जैसे डेल्टा टी चेंज होता है, मैं ये बात कहना चाह रहा था काफी देर से, ठीक है। नूतन समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अच्छा ठीक है, नूतन तुमने हमें कहाँ से किया था? झुंझुनू से किया था सर, एमडी कॉलेज। अच्छा हाँ, देखो बच्चों, ये आया कि नहीं आया समझ में? तो अब है ना, पता नहीं भगवान जाने समझ में आया कि नहीं आया। सुबह पहले टॉपिक तो थोड़ा हार्ड लिया है, ठीक है, आ गया सर। लेकिन ले लिया। देखिए अब इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक बात तो मैंने ये बताई, बात ये कौन सी बात है? एक है ये, तो एक और बताना चाह रहा हूं, बता दूं क्या? एक और बता दूं, मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। अरे लिखना कुछ भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन। सुबह पहले कितनी अच्छी फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, बताओ। मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, ठीक है, पूरा दिन अच्छा जाएगा, एनर्जी मोमेंटम करते जाना। हाँ देखो,
ये संवेग रूपांतरण समीकरण, संवेग रूपांतरण संबंध, क्योंकि अच्छा ये कर क्यों रहा हूं नूतन, मैं क्यों कर रहा हूं, है नूतन, मैं क्यों कर रहा हूं ये? अरे जवानों, मैं क्यों कर रहा हूं ये सब? सर दूसरी फ्रेम के अंदर अपने को एनर्जी और मोमेंटम कहने Energy, का मतलब ये हो गया momentum, कि मुझे ई डेस और ई चाहिए और मुझे पी डेस और पी चाहिए। कीजिए, हाँ मुद्दा ही मुझे मेरा ये है, इसलिए मैं ये सुबह सुबह पहले आपको परेशान कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, अब वापस से करते हैं। जाल बराबर दूरी बटा समय। देखो बच्चों, पी एक्स इक्वल टू एम इंटू बी एक्स होता है। पी एक्स इक्वल टू कितना होता है? एम इंटू बी एक्स होता है। तो बच्चों पी एक्स इक्वल टू मैं एम नॉट वी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ले लेता हूँ, बराबर। तो ये मैं ले लिया गामा एम नॉट और इंटू कितना ले लिया? वी एक्स ले लिया। ठीक है, अब आप ऐसे देखो, वी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? वी एक्स को खुद मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिख दूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए शायद। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया पी एक्स इक्वल टू, आप लिखने में व्यस्त हो मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मुझे पहले पूरा करने दो और आप चुपचाप बैठे रहो, लिखो मत कुछ भी। नीलिमा, संजय शर्मा, शकल तो दिखाओ सुबह पहले। देखो मैं भी देखो, हाँ तो क्या है, हूँ वेल प्रिपेयर हूँ। ठीक है, आप भी शकल दिखाओ अपनी। हाँ, आए हुए नहीं हो वो एक अलग बात, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी दूर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? लेकिन एटलीस्ट सुबह सुबह पहले मन तो अच्छा होना चाहिए ना, अभी तो स्वस्थ मन से उठे हो। हाँ, देखो बच्चों, पी एक्स बराबर गामा एम नॉट, और अच्छा चलो ठीक है डी एक्स हो गया, और इसकी जगह बच्चों डी टी। अब फिर से वापस से वही वाली बात, डी टी इक्वल टू डी टी नॉट और गामा होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया डी टी अपॉन गामा की जगह, तो इसका मतलब पी एक्स इक्वल टू एम नॉट और डी टाउ नॉट और गामा, सॉरी डी एक्स आ जाएगा। अब ये नंबर कांस्टेंट है, एम नॉट इंटू डी टू नॉट क्या है? कांस्टेंट नंबर है। इसका मतलब पी कैसे चेंज होता है? पी वैसे चेंज होता है जैसे अक्स चेंज होता है। पी कैसे चेंज होता है? जैसे अक्स चेंज होता है। समझ में आ गया? बोलो हाँ। यस सर। देखिए, समझ में आ गया? पी एक्स वैसे चेंज होता है जैसे एक्स चेंज होता है। चलो ठीक है, एक काम और कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, इसी नंबर को पी एक्स इक्वल टू के डेज लिख देता हूँ, कोई नंबर के डेज इंटू डी एक्स लिख दिया। इसका मतलब जहां पर अक्स आए ना, वहां पर जहां पर अक्स आए वहां पर के ये लिख देना, पी एक्स अपॉन के डेज रख देना। के डेज का वैल्यू एक कांस्टेंट है जो कि एम नॉट इंटू डी टाउ नॉट है। पूजा, तेरा ध्यान कहाँ है? अभी तो उठे भी नहीं हो, इधर उधर मुंडे हिलाने लग गए क्या? हाँ, देखो बच्चों, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, कहाँ गए रे वो, एक ये रहा, एक मुद्दा ये था, इसको भी लिख देता हूं ई, इसको भी मैं के डबल डेज लिख देता हूं इक्वल टू डेल्टा टी या टी। टी की जगह ई अपॉन के डबल डेज लिख देना। ठीक है, ये रहा। अब आ जाओ, देखो बच्चों, यही कर देते हैं। देखो, मैंने कहा था टी डेज इक्वल टू गामा और टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक वसुंधरा समझ में आ रहा है क्या? ए वसुंधरा,
हाँ देखो बच्चों, टी डेज इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स से अपॉन सी स्क्वायर। आपको एक बात बताऊं किसी को पहले, आपको पता है मेरे सुबह वाली बातें याद आने लग जाती है। हाँ देखिए, टी डेज इक्वल टू ये है। अब देखो यहाँ पर देखो बच्चों, आप टी डेज की जगह क्या लिख दोगे? टी डेज इक्वल टू क्या लिख दोगे बच्चों? ई डबल डेज अपॉन के डबल डेज लिख दोगे ना? यस सर। इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो बस। अब देखो ये आ गया ई डेज अपॉन के डबल डेज इक्वल टू गामा, टी की जगह वैल्यू पुट कर दो बच्चों। ई डेज अपॉन कितना हो जाएगा? के डबल डेज हो जाएगा, माइनस वी की जगह तो ई डेज होगा इसमें, ई इक्वल टू ई अपॉन के डबल डेज। सॉरी ये वी हो गया। अक्स की जगह वैल्यू पुट करो बच्चों, अक्स की जगह। अभी तो कहा था ये रहा, पी एक्स डेज अपॉन के डेज, पी एक्स डेज अपॉन क्या कहोगे? के डेज। ये भी के डबल डेज ही कह दूं ना? कांस्टेंट तो एक ही है सारा ये शायद। अरे कांस्टेंट एक ही है ना? सर हो सकता है, पता नहीं। कांस्टेंट देखना आप, नहीं है सर। सेम ही है ना? नहीं सर सेम वैल्यू है के डेज और के डबल डेज की? सेम ही है ना? देखना पड़ेगा। एक मिनट देखना पड़ेगा। देखो बच्चों, सॉरी यहाँ पर अपना इसको तो ठीक है, ये है इसका मतलब मैं एक कांस्टेंट बराबर ही लेता हूं इसके अंदर, पी एक्स इक्वल टू के इंटू डी एक्स कहता हूं इसको, ठीक है? कह दूं या के इंटू एक्स कह देता हूं या के डेज कह देता हूं, वेयर के डेज इक्वल टू एम नॉट अपॉन डी टी नॉट है, बराबर? ठीक है, देखो बच्चों ये याद रखना आप। और ये वाली चीज देखो, इसको भी बराबर करना पड़ेगा ना। अच्छा देखो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर क्या था, इसका मतलब ई यहाँ पर ऐसे लिखो बच्चों, ई को मैं ऐसे लिख सकता हूं के डेज और अपॉन सी स्क्वायर, ये लिख दूं क्या? ई अपॉन के डेज इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा टी। अरे आपकी बात तो सही है ना? हाँ सर। तो अब के डेज सेम हो गया ना? हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको टी डेज की जगह वैल्यू पुट करना है, तो टी डेज की जगह अगर वैल्यू पुट करना है तो आप लिखोगे इसको लिखोगे आप ई डेज अपॉन के डेज इंटू सी स्क्वायर, ये तो लिख दो ना गामा, ये आ जाएगा ई अपॉन के डेज इंटू सी स्क्वायर, माइनस वी को पड़ा रहने दो, अक्स की जगह आ जाएगा पी एक्स और अपॉन के डेज इंटू सी स्क्वायर। अब की बार बोलो, सही है ना? हाँ सर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ई डेज इक्वल टू गामा और ई माइनस वी इंटू पी एक्स होता है। ये लो रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, ई डेज इक्वल टू गामा ई माइनस वी इंटू पी एक्स होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, आपको आज इसका महत्व नहीं पता, ठीक है? समझ गए मेरी बात को? यस सर। अरे आ गया ना ये? हाँ सर। ठीक है, अब देखो एक चीज यहां से देखो, ये वाली चीज देखो, अगर आपका पी एक्स इक्वल टू के डेज इंटू एक्स है, पी एक्स इक्वल टू कितना है? के डेज इंटू एक्स है बच्चों, ठीक है? तो अपने को ये करना है कि एक्स डेज इक्वल टू गामा और एक्स माइनस वी टी होगा, एक्स डेज इक्वल टू गामा एक्स माइनस वी टी होता है। अपन ने कहा है पी एक्स वैसे ही चेंज होता है जैसे एक्स चेंज होता है। अब की बार वैल्यू पुट करो बच्चों, इसकी जगह मैं ऐसे लिख दूं क्या? पी एक्स डेज अपॉन के डेज इक्वल टू गामा
पी एक्स अपॉन के डेज माइनस वी, इसकी जगह ई डेज अपॉन के डेज इंटू सी स्क्वायर लिख दूं क्या टी की जगह? ये सर समझ में आ गया क्या? तो अब की बार क्या आ गया, पी एक्स डेज इक्वल टू 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 गामा और पी एक्स माइनस बी इंटू ई, ठीक है, अपॉन सी स्क्वायर। इसको ये लो हो गया रिलेशन स्टेब्लिश, हम्म ठीक है। जी सर ये मेरा मुख्य मुद्दा था आज, ठीक है। एक मेरे को पी एक्स लाना था। अब मेरा मैं कहां तक पहुंच गया, अब मैं यहां तक पहुंच गया। देखो अब मेरे को कोई जरूरत नहीं है किसी की भी, ठीक है, चाहे कोई उठे या ना उठे, ठीक है। मैंने दिया बोर्ड भर, ठीक है। शाम की क्लास में तो पढ़ के आना ही पड़ेगा ना, कहाँ जाओगे? देखिए मेरे को तो ये चाहिए था, डॉपलर इफेक्ट मेरा अब यहाँ से शुरू है, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं तो यही कहना चाह रहा था कि ई डेज इक्वल टू, अब बोलो एक बार, ई डेज इक्वल टू क्या था? ई माइनस, अरे अभी तो किया है, ई डेज इक्वल टू ई माइनस पी एक्स बी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये है का अंडर रूट। और एक मेरे को ये चाहिए था, पी एक्स डेज इक्वल टू पी एक्स माइनस वी ई अपॉन सी स्क्वायर और इनटू गामा, यही था ना। मेरे को तो ये दो रिलेशन चाहिए थे, और जो कि मैंने तो ये निकाल, ठीक है। और अपने को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। मरना तो हमें यही पड़ेगा सर, क्या कह रहे हो? मरना तो यही पड़ेगा शाम की क्लास के लिए। हाँ देखो बच्चों, अब अपना ये आ गया, अब कर डालेंगे, अब डॉपलर इफेक्ट कर डालेंगे। देखो अब देखो बच्चों, ये बाकी बातें बेकार की थी, ये मैंने बस सिर्फ ई डेज और पी एक्स को डिराइव करने के लिए बोला था। डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट नाउ। सर मैं तो उठ गई थी, उनका लंच बॉक्स, हाँ देखो सुनो मेरी बात, मैं ऐसे कह रहा हूं कि ये सब आपको समझ में आ गया। अब डॉपलर इफेक्ट स्टार्ट नाउ, ठीक है। कि डॉपलर इफेक्ट ये होता है, ये सन है बच्चों, ये क्या है? सूर्य, सूर्य जानते हो? ये देखो ये सन है, सन के ऊपर कोई ऑब्जर्वर बैठा है, वो क्या करेगा, इसके लिए ये प्रॉपर फ्रेम है, बराबर, इसके लिए क्या है? प्रॉपर फ्रेम है, ठीक है, प्रॉपर है ना, जी सर ठीक है। तो ये ई डेज और पी डेज कह सकते हो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। और या ऐसे कह सकते हो, यहाँ पर जो मेजर करेगा ना, ई बराबर एच न्यू नोट मेजर करेगा, और न्यू नेट एक तरीके से क्या हो जाएगी? प्रॉपर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रॉपर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ओके प्रॉपर फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, समझ में आ गया? जी सर ठीक है। और जिसको अपन ई डेज कहेंगे, जिसको अपन क्या कहेंगे, एक तरीके से ई डेज कहेंगे, ई डेज बराबर एच न्यू नॉट कहेंगे, ठीक है। ये प्रॉपर नहीं होगी, ये ऑब्जर्व करेगा वो होगी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, अपने पास में रिलेशन है। अच्छा देखो, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा एक्स एक्सिस ले लो, ये वाली दिशा क्या ले लेता हूं मैं? एक्स एक्सिस ले लेता हूं, ये ले लूं। तो एक्स एक्सिस के अंदर इसका जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो कितना है? वीएस कोस थीटा है। अच्छा वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे क्यों चाहिए? मुद्दा तो ये है, वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे क्यों चाहिए? मुद्दा तो ये है, ठीक है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट मुझे बच्चों इसलिए चाहिए, क्यों? क्योंकि मैंने लिख भी रखा है, ये देखो ध्यान से, माइनस पी एक्स, ये देखो ये रहा पी एक्स, मुझे ये कंपोनेंट चाहिए। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अगर मुझे ये कंपोनेंट चाहिए तो अब बच्चों वैल्यू ही पुट कर दो ना। तो देखो ई डेज की जगह वैल्यू पुट कर दिया मैंने एच न्यू नॉट। बताओ मैंने कोई गुनाह किया क्या? नहीं सर, गुनाह नहीं किया ना। नहीं नहीं। एच न्यू नॉट का मतलब है प्रॉपर फ्रिक्वेंसी, दैट इज एच डेज फ्रेम के अंदर
किसी भी ऑब्जर्वर के ऊपर कोई पर्सन बैठा है तो उसके लिए वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी होगा, उसके लिए क्या होगा, प्रॉपर Proper फ्रिक्वेंसी frequency. होगा बच्चों, समझ में आ गया? Yes sir. ठीक है, तो ये एच न्यू नॉट, ये एच न्यू, ठीक है, माइनस पी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो एम, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, Because theta. सॉरी हाँ, पी एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो पी एस कोस थीटा ना। Yes sir. अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, यहाँ पर अब मोमेंटम की डायमेंशन कंप्लीट होनी चाहिए ना, एम इंटू वी एक्स होता है ना, लेकिन इसको एनर्जी की टर्म में लिखना पड़ेगा आपको, इसको एनर्जी की टर्म में ई बराबर पी अपॉन सी होता है ना। Yes sir. अरे देखो ई स्क्वायर इक्वल टू ई बराबर पी सी नहीं होता क्या, होता है तो सर। बी बराबर ई बाई सी लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर मोमेंटम की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, तो हाँ। मोमेंटम की डायमेंशन लिखिए आप, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, एच न्यू अपॉन सी इंटू कोस थीटा, Yes sir. पी एक्स की जगह एच न्यू अपॉन सी इंटू कोस थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और v तो है ही, और v को क्या लिख देता हूँ बच्चों, ये देखो vs, ये वेलोसिटी ऑफ सन है, ये vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सन है, और ये फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, Yes, sir. अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब v की जगह क्या लिखोगे बच्चों, vs स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया। अब समझ में आया कि नहीं आया, Yes sir. अरे समझ में आ गया क्या जनता, आगे सर. आ गया सर, इसका स्क्वायर रूट करो आप। बस मुझे तो यही करना था, यही था Square मेरा root मुद्दा, रहेगा। मुद्दा तो सुबह सुबह का मुद्दा यही था, मेरे को ये डिराइव करना था आज, ठीक है, इसलिए सुबह जल्दी उठ के आया, ठीक है, क्योंकि शाम की क्लास न्यूटन थर्ड लॉ से शुरू करूंगा वापस से। हाँ समझ में आ गया, एच न्यू नॉट इक्वल टू एच न्यू, ये आ गया मेरा। अब बच्चों इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, और इधर ले जाने के बाद में अपने आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आज तक आप करते आए थे, ठीक है, तो ये आएगा बच्चों न्यू इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस वी एस अपॉन सी इंटू कोस थीटा, ये आएगा। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ठीक है। अरे ये सुना है क्या कभी आपने, वी एस यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी ऑफ सन, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, और न्यू नोट क्या है बच्चों, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, न्यू नोट क्या है, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, समझ गए। ये आ गया अगली बात मेरी। अब देखो बच्चों इसके अंदर स्पेशल केस आते हैं, ठीक है, अगर सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं और सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कहने का मतलब ये हो गया, अगर देखो ये सन है या सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, और इसका मतलब दोनों अगर क्या कर रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, पास आ रहे हैं, ठीक है, एक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, एक थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, एक थीटा इक्वल टू, इसके दो केस डेवलप हो जाएंगे ना,
एक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और एक थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। वो वही वाली बात हो जाएगी। एक तो एक ही दिशा में, ठीक है, सोर्स क्या कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ एक्शन के अंदर है। सोर्स क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर की लाइन ऑफ एक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होते ही न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, न्यू नॉट, ठीक है, और 1 माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 1 माइनस वी एस अपॉन सी हो जाएगा बच्चों। तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, ये 1 माइनस, अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 माइनस वी एस अपॉन सी और 1 प्लस वी एस अपॉन सी और डिवाइडेड बाई, और तेरी सही तो लिखा था, इसको ऐसे लिखते हैं ना, यस 1 सर, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, a plus b a minus b। ये आ जाएगा 1 माइनस वी एस अपॉन सी का अंडर रूट और 1 माइनस वी एस अपॉन सी का अंडर रूट। अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे क्या? उसको 2 बार क्यों? ये सही तो लिखा है क्या? नीचे वाले को 2 बार क्यों लिखा था? सही है सर। सही था, हाँ। सही देखो सर, बच्चों 1 माइनस वी एस अपॉन सी, ये हाँ, अब ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला, ठीक है, तो न्यू इक्वल टू बच जाएगा न्यू नॉट और 1 प्लस वी एस अपॉन सी का अंडर रूट और 1 प्लस वी एस अपॉन सी, 1 माइनस, ये लो। अब देखो, इससे आपको मैंने कल वाली बात ही वही बताई है कि अगर सोर्स क्या कर रहा है, सन के नजदीक आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी 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 घटेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसलिए छोटे नंबर का भाग लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा है उस वाले का, 1 में से कम नंबर का भाग लगता है ना तो हमेशा बढ़ता है, 1 में से जब भी कभी कम नंबर का डिवाइड लगता है ना तो बढ़ जाता है, ठीक है, समझ गए? ठीक है, मैचिंग हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो बच्चों, अब एक चीज और देखिए, थीटा इक्वल टू 180 कर लें के सेकेंड, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 180 अगर डिग्री करोगे, ठीक है, यहां से देखिए ये प्लस हो जाएगा ना, यस सर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री करोगे बच्चों तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस वी एस अपॉन सी, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, यस सर, ठीक है। वो वही वाली बात हो गई बच्चों, अब की बार दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं ये, ठीक है, इसका मतलब आ जाएगा ये वही 1 माइनस ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वी एस बाई सी का अंडर रूट, डायरेक्ट कर दो ना सर, 1 माइनस वी एस अपॉन सी और इधर 1 प्लस अपॉन 1 प्लस 1 माइनस वी एस अपॉन सी और 1 प्लस वी एस अपॉन सी, सर। ये लो। अब की बार फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इसका मतलब सोर्स होता है ऑब्जर्वर से क्या कर रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे से दूर हट रहे हैं एक तरीके से, तो थीटा इक्वल टू इसका मतलब बड़े नंबर का भाग लग रहा है, कम होगा ये फ्रीक्वेंसी, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अब देखो बच्चों, एक और केस होता है, एक और केस होता है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू कितना होता है बच्चों 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के केस के अंदर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट 1 माइनस वी एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट इन लाइट,
अब देखो बच्चों, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक चीज ये देख लो यहाँ पर कि एक सवाल ये है कि ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो साउंड के अंदर क्यों नहीं डेवलप होता है, ठीक है, वो साउंड के अंदर क्यों नहीं डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि देखो अब इसका मतलब ये हो गया इन लाइट के केस में, इन लाइट डॉपलर इफेक्ट, इन लाइट डॉपलर इफेक्ट में थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के ऊपर और न्यू नॉट इक्वल टू न्यू नॉट होता है, न्यू नॉट इक्वल टू न्यू नॉट है, देख रहे हो ना आप, न्यू और न्यू नॉट बराबर थोड़ी ना है, अरे बराबर है क्या भाई लोगों? नहीं है। नहीं है। और जबकि क्या होता है इन साउंड डॉपलर इफेक्ट के अंदर थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री होता है तो न्यू और न्यू नॉट बराबर होते हैं दोनों, ठीक है, न्यू और न्यू नॉट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि लाइट डॉपलर इफेक्ट के अंदर, सॉरी साउंड डॉपलर इफेक्ट के अंदर ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट क्यों नहीं डेवलप होता है, तो आप इसका कारण लिख देना कि साउंड डॉपलर इफेक्ट के अंदर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस के अंदर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होता है, जबकि न्यू और न्यू नॉट ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट के अंदर कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, आप इतना लिख देना, आपका इससे काम चल जाएगा। तो सर हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट को अपने डिफाइन कैसे करेंगे? मैथमेटिकली तो आपने ने बता दिया कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखना है, लेकिन ये थोड़ा समझ नहीं आया कि चीज क्या है ये। चीज मतलब कैसे? जैसे अपने किसी को डिफाइन करते हैं ना कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उस तरह से थोड़ा सा बताना सर। देखो ऐसा है, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे क्या नाम है, जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और सन मेरे ऊपर है, जस्ट ऐसे 90 डिग्री के ऊपर है, जी सर। ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर है, तो न्यू और न्यू नोट क्या हो जाते हैं, न्यू और न्यू नोट बराबर नहीं होते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। अच्छा साउंड के अंदर ऐसा होगा क्या कि पहली बात तो यही देख लो ना, साउंड के अंदर ऐसा होगा क्या कि जो इंजन है मेरे ऊपर डिग्री बनेगा क्या? जी सर। बनेगा? नहीं बनेगा सर। बस बात तो यही है, ओके सर। ठीक है। और अपने तो सन बिल्कुल दोपहर में क्या होता है, जस्ट ऊपर आता ही है अपने 90 जी डिग्री जी पे सर। आता है ना, ठीक जी है, सर। तो वहां पर अपन देखते हैं कि न्यू और न्यू नोट दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, और जबकि साउंड के अंदर न्यू और न्यू नोट दोनों बराबर होते हैं, थीटा इक्वल टू 90 का कोई मतलब नहीं है खास, ठीक है। ओके, मतलब इस स्पेशल केस को अपने नाम दे दिया कि ऐसा कुछ होता है। हाँ सर्किल बनेगा, कहने का मतलब ऐसे समझ जाना ना, ऊपर ओके बनेगा सर। एक सर्किल टाइप बनेगा ऐसे, जस्ट ओके ऐसे सर। टेंजेंट लाइट आएगी, ठीक है। ओके सर। इधर दमादम शुरू करो। देखो बच्चों मैंने शुरुआत से ये किया था, देखो सबसे पहले देखो डॉपलर इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट है, वैसे तो आपका डॉपलर इफेक्ट यहाँ से स्टार्ट है कि ये सन है और ये सन का वेलोसिटी है, मैंने इसको एक्स एक्सिस ले लिया सन वाली लाइन ऑफ एक्शन के अंदर, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ ये ऑब्जर्वर होगा वो ई और पी को मेजर करेगा, ठीक है, और यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा ना वो ई डेज और पी डेज को मेजर करेगा, क्योंकि ये इसका रेस्ट फ्रेम है, इसका क्या है, रेस्ट फ्रेम है, तो इसलिए न्यू नोट प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है, न्यू नोट क्या है, प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है। अब ये मुझे डिराइव करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिएगी, एक ई डेज चाहिएगा और एक पी एक्स डेज चाहिएगा, मुझे एनर्जी मोमेंटम रिलेशनशिप चाहिएगी मुझे, और मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिएगा, मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहिएगा मुझे, ठीक है, दोनों चीजें चाहिएगी, तो दोनों चीजें चाहिएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ई डेज को मैंने एच न्यू नोट ले लिया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, दैट इज ये प्रॉपर फ्रीक्वेंसी है। और न्यू क्या है, न्यू जो ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है ना वो वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सन की फ्रीक्वेंसी कितनी ऑब्जर्व कर रहा है वो न्यू नोट है, और ये जो पीएक्स है ये मोमेंटम एनर्जी की फॉर्म में है, ये इस वाली फॉर्म में है ये बच्चों, ये देखो ये P बराबर ई बाई सी की फॉर्म में है, ये P बराबर ई बाई सी की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो ये मैंने इसकी मोमेंटम की डायमेंशन को कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर, मोमेंट एच न्यू अपॉन सी और कोस थीटा ले लिया,
ठीक है, ये आगे से आगे, फिर ये आ गया यहाँ पर, फिर मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, तो चेंज कर दिया तो मेरा ये आएगा। यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लेना, यहाँ से थोड़ा सा क्या कर लेना, सोल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। यहाँ से सोल्व किया तो मेरा ये आया, ये आने के बाद मैंने दो केस लगा दिए, ठीक है। अगर सन मेरे पास में आ रहा है और सन मेरे से दूर जा रहा है, ठीक है, एक थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया और एक थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 180 डिग्री हो गया। एक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री का केस हो गया, ठीक है। तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। और ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अगर सन मेरे जस्ट ऊपर आ गया है, 90 डिग्री के केस के अंदर आ गया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट बोला जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि अच्छा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मतलब वो मत समझना जो मैंने कल बताया था, ठीक है। यहाँ एंगल से लिया जा रहा है, यहाँ किससे लिया जा रहा है, एंगल से लिया जा रहा है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के केस के अंदर न्यू नॉट इक्वल टू न्यू नॉट होता है, जबकि साउंड के अंदर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होता है। समझ गए। तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब जबकि एक्चुअली में लाइट डॉपलर इफेक्ट के अंदर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के अंदर मैथमेटिकली न्यू नॉट इक्वल टू न्यू नॉट होता है, और उसके अंदर जबकि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होता है, इसलिए साउंड के अंदर कभी ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट डेवलप नहीं होता है। समझ में आ गया। एक बात तो ये। अब मेरा मुद्दा ये है कि अगर आपको समझ में नहीं है तो मेरे को 2 बार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरा मुद्दा ये है कि यहाँ पर ये वाले रिलेशन कैसे आए। तो ये वाले रिलेशन ऐसे आए, ये वाले रिलेशन ऐसे आए बच्चों कि ये वाला कि ये देखो, सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में ये आया, ठीक है, ये समथिंग आया, ठीक है। एक्चुअली में ये होता है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का, ये होता है, ठीक है। हाई वेलोसिटी के अंदर लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन काम करता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये x डैश इक्वल टू गामा x माइनस बी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, t डैश इक्वल टू गामा t माइनस बी एक्स अपन सी स्क्वायर। अब मेरी शॉर्ट ट्रिक है, अब मेरी क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। जब अगर मैं ये जानता हूं, मैं अगर ये 4 चीजें जानता हूं, ठीक है, तो क्या मैं डायरेक्ट एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूं क्या, ठीक है। यस, मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका ये है, तो ये मेरे डायरेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर। समझ में आ गया इतमान, ये वाले। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन E बराबर mc स्क्वायर, m बराबर m डॉट गामा बराबर ये, और डेल्टा t इक्वल टू डेल्टा t नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो फिर वापस से मैंने E बराबर ये लिखा, ठीक है। अब ये सब चीजें हैं, ये क्या मान लिया मैंने, कांस्टेंट मान लिया। तो t है वैसे ही चेंज होता है जैसे E चेंज होता है, t वैसे ही चेंज होता है जैसे E चेंज होता है, इसलिए एनर्जी का कोई फॉर्मूला स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से आप कर सकते हो। एनर्जी मोमेंटम सॉरी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन यहाँ से स्टेब्लिश कर सकते हो। पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये कांस्टेंट सेम कर लेना बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया E वैसे चेंज होता है, डेल्टा t की जगह E अपॉन k डैश इनटू c स्क्वायर पुट किया जा सकता है। तो t डैश की जगह वैल्यू पुट कर दो, t डैश की जगह E डैश अपॉन k डैश c स्क्वायर, t की जगह E अपॉन k डैश c स्क्वायर, और ये vx अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्स की जगह px अपॉन k डैश c स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये रिलेशन आ जाएगा, E डैश इक्वल टू गामा E माइनस v इनटू px आ जाएगा ना। समझ में आ गया। अब ये आता है मोमेंटम वाला, एक चक्कर और है, ये रहा, ये है मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया मोमेंटम ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन, संवेग रूपांतरण समीकरण है ये, px बराबर mbx, px इक्वल टू mbx ना, ठीक है। तो px इक्वल टू mbx, ठीक है। ये मैंने वैसे ही किया, तो आप यहाँ पर देख रहे हो px इक्वल टू k डैश इनटू x, px वैसे ही चेंज होता है जैसे x चेंज होता है। तो इसके अंदर x डैश इक्वल टू गामा x माइनस bt का अगर मैंने किया तो ये मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। क्या कह रहे हो,